दोस्तों आज मैं लॉक पे ये पार्ट 4 वीडियो बना रही हूँ जो लॉक के राज्य संबंधी विचार टॉपिक पे आधारित है। तो लॉक के राज्य संबंधी विचार इस तरह से हैं। लॉक के अनुसार राज्य और सरकार की उत्पत्ति सामाजिक समझौते द्वारा हुई। प्राकृतिक अवस्था की असुविधाओं को दूर करने के लिए मनुष्य द्वारा सामाजिक समझौते के माध्यम से राज्य का निर्माण किया गया। राज्य की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। राज्य सहमति पर आधारित है। राज्य जन कल्याण का साधन है। सीमित और मर्यादित राज्य है। वैधानिक राज्य है। सहिष्णु राज्य की स्थापना करता है। लॉक के प्राकृतिक अधिकार संबंधी विचार। प्राकृतिक अधिकारों की अवधारणा लॉक के राजनीतिक दर्शन का आधार। लॉक के अनुसार प्राकृतिक अधिकार जन्म द्वारा प्रकृति प्रदत्त है। प्राकृतिक अवस्था में भी ये अधिकार व्यक्ति को प्राप्त है। सामाजिक समझौते द्वारा स्थापित राज्य का प्रमुख उद्देश्य प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करना है। लॉक वस्तुतः 3 प्रकार के प्राकृतिक अधिकारों की चर्चा करता है। जीवन का अधिकार। मनुष्य को जीवन का अधिकार प्राकृतिक कानून से प्राप्त होता है। प्रत्येक व्यक्ति को आत्मरक्षा का अधिकार है। स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता के अधिकार से तात्पर्य है अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना तथा किसी अन्य की इच्छा के अनुसार कार्य करने के लिए बाध्य न होना। संपत्ति का अधिकार। लॉक संपत्ति के अधिकार पर विशेष बल देता है। लॉक संपत्ति के अधिकार को इतना व्यापक मानता है। लॉक कहता है संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक है, इसलिए राज्य को व्यक्ति की संपत्ति पर कर नहीं लेना चाहिए। लॉक के अनुसार संपत्ति 2 प्रकार की होती है, सार्वजनिक संपत्ति, निजी संपत्ति। जब कोई व्यक्ति निजी श्रम द्वारा सार्वजनिक संपत्ति को उपयोग बना लेता है तो वह निजी संपत्ति बन जाती है। इस प्रकार लॉक के अनुसार संपत्ति श्रम का फल है। लॉक के अनुसार निजी संपत्ति भी 2 प्रकार की होती है। नष्ट न होने योग्य, जिसमें लॉक भूमि, मुद्रा, ज्ञान आदि को सम्मिलित करता है। नष्ट न होने योग्य, जिसमें लॉक खाद्यान्न वस्तुओं को सम्मिलित करता है। लॉक कहता है कि नष्ट न होने योग्य वस्तुओं को असीमित मात्रा तक एकत्रित किया जा सकता है, परंतु नष्ट होने योग्य वस्तुओं को सीमित मात्रा में एकत्रित करना चाहिए। संक्षेप में लॉक के निजी संपत्ति का सार इस प्रकार है। निजी संपत्ति का अधिकार प्राकृतिक है। निजी संपत्ति के बिना मनुष्य का जीवन खतरे में पड़ जाएगा। निजी संपत्ति खरीदी और बेची जाने वाली चीज़ है। निजी संपत्ति श्रम का फल है। व्यक्ति का श्रम तथा योग्यता उसकी अपनी संपत्ति है, वह इसे बेच सकता है। निजी संपत्ति समाज के हित में है क्योंकि यह उत्पादन का आधार है। लॉक के विचार को स्पष्ट करते हुए एंड्रयू हैकर ने लिखा है कि व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकार उसके व्यक्तित्व में अंतर्निहित है, उसके जन्म से ही अपरिवर्तनीय है। लॉक प्राकृतिक कानून तथा प्राकृतिक अधिकार का इतना अधिक भक्त है कि यदि राज्य या सरकार उनके प्राकृतिक अधिकार को भंग करता है तो जनता उसके विरुद्ध विद्रोह कर सकती है। प्राकृतिक अधिकारों के सिद्धांत की आलोचना। लॉक के प्राकृतिक अधिकारों में विरोधाभास है। एक ओर वह इन्हें प्राकृतिक बताता है तो दूसरी ओर निजी संपत्ति का फल बताता है। समाजवादी के अनुसार लॉक पूंजीवाद को बढ़ावा देता है। लॉक ने सामाजिक सांस्कृतिक अधिकारों की अवहेलना करता है। यह कर्तव्य और समानता की अपेक्षा करता है। अधिकार प्राकृतिक नहीं है परंतु समाज व राज्य द्वारा प्रदत्त है। उपयुक्त रचनाओं के बावजूद लॉक के अधिकार और लोकतंत्र की धारणा को बढ़ावा दिया जाता है। लॉक के प्राकृतिक कानून संबंधी विचार। लॉक के चिंतन में कानून या विधि का केंद्रीय स्थान है। लॉक के अनुसार प्राकृतिक कानून सर्वमान्य एवं सार्वभौम है। लॉक के प्राकृतिक कानून को नैतिकता के नियम कहता है। वह कहता है कि प्राकृतिक अवस्था का संचालन प्राकृतिक कानून के आधार पर किया जाता है, परंतु प्राकृतिक कानूनों में 3 कमियां हैं। प्राकृतिक कानून स्पष्ट नहीं है। इसकी घोषणा करने वाली संस्था विधायिका का अभाव था। प्राकृतिक कानूनों की व्याख्या करने वाली संस्था कार्यपालिका का अभाव था। प्राकृतिक कानून के आधार पर न्याय करने वाली संस्था न्यायपालिका का अभाव था। लॉक का व्यक्तिवाद। लॉक के राजनीतिक दर्शन का आधार व्यक्तिवाद है। लॉक के व्यक्तिवाद के तत्व निम्नलिखित है। राज्य का अधिकार व्यक्तियों की सहमति से हुआ है। राज्य के निर्माण का उद्देश्य व्यक्तियों के अधिकारों की रक्षा करना है। राज्य साधन और व्यक्ति साध्य है। धार्मिक सहिष्णुता पर विशेष बल व्यक्ति को सरकार के विरुद्ध क्रांति का अधिकार प्रदान करता है। सामाजिक समझौते के बाद स्थापित राज्य के कानून भी प्राकृतिक कानून के अनुरूप होने चाहिए। इस प्रकार लॉक प्राकृतिक कानून की अवधारणा के माध्यम से संवैधानिक शासन की नींव रखता है। जॉन लॉक उदारवाद का जनक। लॉक को व्यक्तिवाद और उदारवाद का जनक कहा जाता है क्योंकि वह मानव विवेक में आस्था रखता है। मानव को 3 प्राकृतिक अधिकार जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति भी सौंपता है। मानव को सद्गुणी प्राणी मानता है। सीमित एवं उत्तरदायी शासन की स्थापना करता है। शासन का आधार जन सहमति मानता है। धार्मिक सहिष्णुता पर बल देता है। शक्ति पृथक्करण सिद्धांत में आस्था रखता है। प्राकृतिक कानून को
राज्य के कानून से सर्वोच्च मानता है। इसी कारण से उसे संविधानवाद का जनक भी कहते हैं। प्राकृतिक कानून प्राकृतिक अधिकारों के उल्लंघन होने पर जनता का राज्य के प्रति विद्रोह करने का भी अधिकार प्रदान करता है। क्रांति या विद्रोह का अधिकार राज्य की उत्पत्ति का आधार सामाजिक समझौता सिद्धांत अर्थात जन सहमति है। तो इस प्रकार लॉक के जितने भी छोटे छोटे टॉपिक थे सारे कंप्लीट हुए। आप लोग नोट्स बना के पढ़ लीजिए, देखते रहिए। धन्यवाद।